Good morning all of you. This is your science period. Welcome you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start chapter number first. Name is matter in our surrounding. ठीक है, तो आज हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग. ठीक है, आपने मैटर के बारे में छोटी क्लासेस के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि मैटर क्या होता है. ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इसके अंदर क्या है, जो मैटर हमारे पास है किस टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है. तो अब हम करेंगे बेटा किसके बारे में, मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैटर होता क्या है एक्चुअल में. ओके, सबसे पहले है हमारे पास क्या है बेटा कि एक्चुअल में मैटर हमारे पास है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर. मैटर का मीनिंग हमारे पास क्या है, सुनो ध्यान से. हमारे आसपास का एरिया देखें, ठीक है, तो हमें काफ़ी सारी थिंग्स दिखाई देती हैं. ये जो सभी थिंग्स हैं वो किससे मिलकर बनी हैं, कौन से मटेरियल से मिलकर बनी हैं. जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जैसे हम कहें ब्लैक बोर्ड, ये मार्कर, पेन, पेंसिल, बुक, स्टोन, प्लैनेट्स, स्टार, ये सभी चीज़ें जो हैं वो किस टाइप के मटेरियल से मिलकर बनी हैं. ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जिस टाइप के मटेरियल से मिलकर बनी है वो है क्या. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास जितनी भी ये जो चीज़ें हैं, जितनी भी ये थिंग्स हैं जो आसपास के एरिया के अंदर हैं, ये सभी किससे मिलकर बनी हैं, मैटर से मिलकर बनी हैं. ठीक है, तो हमारे पास मैटर क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर. It has space, occupy and have mass. मैटर क्या है हमारे पास बेटा, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका क्या हो, मास हो, दैट इज नोन एज ए मैटर. ठीक है, ये देखो मार्कर है मेरे पास. ठीक है, तो मार्कर क्या कर रहा है, इतना स्पेस कवर कर रहा है. ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा. तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, मैटर है. ये ब्लैक बोर्ड है, ये वाइट बोर्ड है, तो ये कितना स्पेस कवर कर रहा है, इतना सारा स्पेस कवर कर रहा है. इसका कुछ ना कुछ क्या है, हमारे पास वॉल्यूम है. ठीक है, और कुछ ना कुछ क्या है, हमारे पास मास है. तो ये भी हमारे पास क्या है, मैटर है. तो जितनी हमारे आसपास के एरिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो क्या है, नो लिविंग थिंग्स हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं और जिनका क्या है, मास है, दैट इज नोन एज ए मैटर. वो सभी चीज़ें क्या है हमारे पास बेटा, मैटर हैं. ठीक है, तो मैटर के अंदर क्या होगा, एक तो हमारे पास क्या है जिसका क्या हो, मास हो, और दूसरा हमारे पास क्या है जिसका क्या हो, वॉल्यूम हो. ठीक है, वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करना. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी थिंग्स जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका क्या है, मास है, दैट इज नोन एज ए मैटर. ठीक है, तो ये हमारे पास था मैटर के बारे में. मैंने आपको बता दिया है मैटर क्या होता है. इट हैज स्पेस ऑक्यूपाई एंड हैव ए मास, दैट इज नोन एज ए मैटर. लाइक स्टोन, पेन, पेंसिल, चौक, पाउडर, टेबल, प्लैनेट, स्टार, स्टोन, जो फूड हम ईट कर रहे हैं, एयर को ब्रेथ कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या है हमारे पास, मैटर है. नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इसके अंदर मैटर के बाद आता है हमारे पास कि मैटर की जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे हुई, मैटर को कैसे क्लासीफाई करेंगे. तो हम बात करते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन की. मैटर को किस किसने क्लासीफाई किया, किस किसने डिफाइन किया. ठीक है, तो हमारे पास मैटर को बहुत जनों ने डिफाइन किया, बहुत जनों ने क्लासीफाई किया. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन फिलोसोफर के बारे में. सबसे पहले इंडियन लोगों के बारे में बात करते हैं कि इंडियन फिलोसोफर ने मैटर के बारे में क्या कहा. ठीक है, और उसको क्लासीफाई कैसे किया. इंडियन फिलोसोफर, हमारे पास जो बेटा इंडियन फिलोसोफर थे उनका मानना था हमारे पास क्या, जो मैटर है वो क्लासीफाई होता है कुछ बेसिक एलिमेंट्स से. ठीक है, तो मैटर को क्लासीफाई किया, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को क्लासीफाई किया बेसिक एलिमेंट से. बेसिक एलिमेंट से, उन एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास, 5 एलिमेंट हैं जिससे मैटर को उन्होंने क्लासीफाई किया. कौन कौन से हैं आपको पता है, जिनको क्या बोलते हैं हम,
पंच तत्व, जिनको क्या बोलते हैं हम बेटा, पंच तत्व। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया किसके बेस पे, 5 एलिमेंट के बेस पे। 5 एलिमेंट कौन से हैं हमारे पास, जिनको हम बोलते हैं पंच तत्व। कौन कौन से हो सकते हैं, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास मैटर है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है बेटा, इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है। ये 5 बेसिक जो एलिमेंट है हमारे पास वो क्या है, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई और फायर। तो इंडियन फिलोसोफर ने ये कहा कि जो हमारे पास मैटर है वो किस चीज़ों से मिलकर बना है बेटा, इन 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। नेम मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये तो इंडियन फिलोसोफर ने कहा कि हमारे पास जो मैटर है वह 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है। फिर हम बात करते हैं किसकी, कुछ फॉरेन साइंटिस्ट की, कुछ फॉरेन फिलोसोफर की, ठीक है। तो हम बात करते हैं ग्रीक फिलोसोफर की। जो ग्रीक फिलोसोफर हैं हमारे पास, उन्होंने क्या कहा, ग्रीक फिलोसोफर जो थे हमारे पास, उन्होंने कहा कि जो हमारा मैटर है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना है, 5 बेसिकल एलिमेंट से मिलकर बना है। जैसा इंडियन फिलोसोफर ने कहा था वैसा ही ग्रीक फिलोसोफर ने कहा कि 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है। वो 5 बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं, एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर, ठीक है। तो इंडियन फिलोसोफर और ग्रीक फिलोसोफर दोनों का जो विचार था वो सेम था, ठीक है। दोनों सेम थिंग्स और सेम थ्योरी दे रहे थे कि जो हमारा मैटर है वो इनसे मिलकर बना है। ये तो हमारे पास थी इंडियन फिलोसोफर और ग्रीक जो फिलोसोफर थे उनकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। किसके बेस पे बेटा, मैटर की क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं हम किसकी, मॉडर्न साइंटिस्ट। जो हमारे पास आजकल के जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासीफाई किया कैसे। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन किसकी, क्लासिफिकेशन मैटर की। मैटर को क्लासीफाई किया उन्होंने 2 वे में। उन्होंने कहा कि 2 वे हैं हमारे पास मैटर को क्लासिफिकेशन करने के। कौन कौन से, फर्स्ट है हमारे पास फिजिकल नेचर ऑफ मैटर और सेकंड है हमारे पास बेटा केमिकल नेचर ऑफ मैटर। तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने बेटा क्लासीफाई किया मैटर को किसमें, 2 वेज में, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बेस में और केमिकल नेचर ऑफ मैटर के बेस में। तो दोबारा से फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मैटर है क्या, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका क्या हो, मास हो, वो हमारे पास क्या है, मैटर हैं। डस्टर, चौक, पेन, पेंसिल, रबर, प्लैनेट, स्टार, ये सभी क्या है बेटा, प्लैनेट्स हैं। ये सभी क्या है हमारे पास, मैटर हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये तो था मैटर। मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले किसने की, इंडियन फिलोसोफर ने की। इंडियन फिलोसोफर ने कहा कि जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है। वो कौन कौन से हैं हमारे पास, जिनको हम पंचतत्व बोलते हैं। ऐसा ही सेम किसने कहा, ग्रीक फिलोसोफर ने कहा कि हमारे पास जो मैटर है उनके जो 5 बेसिक एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं। सेम थिंग जैसा इंडियन फिलोसोफर ने दी वैसे ही ग्रीक फिलोसोफर ने कहा, ठीक है। लेकिन जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट ने, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है मैटर की वो 2 वेज से है। एक हमारे पास क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर और दूसरा क्या है हमारे पास, केमिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो हम इनको डिस्क्राइब करेंगे 1 बाय 1 इन नेचर ऑफ मैटर को। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है बेटा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहली थिंग्स आती है इसके अंदर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अंदर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो हमारे पास मैटर हैं वो किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। तो हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे जो हमारा मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक एक्टिविटी डन करते हैं। एक्टिविटी के थ्रू हम समझाते हैं कि हमारे पास जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है।
कैसे? सबसे पहले हम एक्टिविटी करते हैं कौन सी, कि हमारे पास क्या है, एक बीकर है, ये हमारे पास क्या है 100 ml का बीकर है, ठीक है, 100 ml का बीकर है, इसको फिल किया किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, वाटर है। अब इसके अंदर कुछ ऐड करना है हमने, स्मॉल अमाउंट में हमने ऐड करना है क्या, साल्ट, ठीक है। साल्ट को इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में ऐड करना है। जब हम वाटर के अंदर साल्ट को स्मॉल अमाउंट में ऐड करेंगे तो कुछ देर के बाद आपने इसको क्या करना है, स्टायर करना है, ठीक है। जब हम इसको स्टायर करेंगे तो आपको पता है जो हमारा साल्ट है वो डिज़ोल्व हो जाएगा किसके अंदर, वाटर के अंदर। हमारा साल्ट जो है वो क्यों डिज़ोल्व हुआ वाटर के अंदर, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, जो हमारा साल्ट था वो वाटर के अंदर क्यों डिज़ोल्व हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है बेटा, बता सकता है कोई? हाँ, यस, कैसे? हमारे पास आपको पता है वाटर के अंदर क्या होते हैं, वाटर किससे मिलकर बना है, वाटर क्या है, एक मैटर है, उसके अंदर क्या होंगे, वाटर के क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। जैसे हमारे पास क्या है, साल्ट है, तो साल्ट के भी क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमारे पास क्या होता है, वाटर के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। सुनो ध्यान से, हमारे पास वाटर है, वाटर क्या है, एक मैटर है, ठीक है। वाटर के क्या होंगे, वाटर पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। और वाटर के पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। वाटर हमारे पास है, वाटर के पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा, स्पेस होगा, जिसके अंदर जो साल्ट के पार्टिकल होंगे, हमारे पास साल्ट के भी पार्टिकल होंगे ना बेटा, तो साल्ट के जो पार्टिकल हैं वाटर के पार्टिकल के अंदर क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा स्पेस कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से, जब हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक हमारे पास बीकर है, बीकर के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, वाटर डाला हुआ है। जब हमने साल्ट को डिसॉल्व किया वाटर के अंदर तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि जो वाटर होता है उसके अंदर वाटर के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, और वाटर के पार्टिकल के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो साल्ट के पार्टिकल हैं वो वाटर के पार्टिकल के अंदर क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, और जहाँ पे स्पेस खाली है उसको पूरा का पूरा फिल कर देंगे। तो इसलिए हमारे पास जो वाटर के अंदर साल्ट क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, इसलिए हमें वो क्या हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। जब हम वाटर को साल्ट के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है बेटा, डिसअपीयर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर के पार्टिकल के अंदर क्या था, स्पेस था, जिसकी वजह से साल्ट के जो पार्टिकल थे उन्होंने स्पेस उसका पूरा का पूरा कवर कर लिया, और वाटर के अंदर पूरा पूरा साल्ट क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या डिस्कस किया बेटा, इस एक्टिविटी के अंदर हमने क्या समझा, इस एक्टिविटी के अंदर हमने ये समझा कि हमारे पास जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। जो हमारा मैटर है वो किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। कैसे, कि जब हमने वाटर के अंदर साल्ट को डिसॉल्व किया तो साल्ट पूरा का पूरा वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया। क्यों डिसॉल्व हुआ, आप कह सकते हो क्योंकि वाटर के पार्टिकल के अंदर क्या था बेटा, स्पेस था, जिसकी वजह से हमारे पास क्या थे, जो साल्ट के पार्टिकल थे वाटर के पार्टिकल के अंदर क्या हो गए, एडजस्ट हो गए, जिसकी वजह से हमारे पास साल्ट के अंदर वाटर क्या हो गया, पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया, ठीक है। और वो हमें साल्ट जो है अब वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसके स्पेस के अंदर वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, फिल हो चुका है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर के पार्टिकल के अंदर स्पेस है, तो वाटर क्या है, हमारे पास मैटर है। तो इसका मीनिंग कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, वाटर क्या है, अगर मान लो कि वाटर क्या है, हमारे पास मैटर है, ठीक है, तो वाटर के क्या होंगे, पार्टिकल होंगे, तो वाटर के मैटर के भी क्या होंगे, पार्टिकल होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैटर है हमारा किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा सेकंड है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अंदर सेकंड है हमारे पास, हाउ आर स्मॉल दीज टाइप ऑफ पार्टिकल इन मैटर। मैटर के अंदर हमारे पास इस टाइप के जो पार्टिकल हैं वो कितने स्मॉल हो सकते हैं।
हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या होता है, जो मैटर है वो किससे मिलकर बनता है बेटा, पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो हमारे पास वो जो पार्टिकल हैं, टीडी पार्टिकल हैं, वो कितने स्मॉल हो सकते हैं, ठीक है। अब उसको डिस्कस करना है कि जो पार्टिकल होते हैं हमारे पास, चाहे किसी भी मैटर के, वो कितने स्मॉल हो सकते हैं, कितने टीनी पार्टिकल हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको भी हम करेंगे किसके थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी हमारे पास क्या है, एक्टिविटी हमारे पास क्या है, हमने क्या लिया बेटा, एक बीकर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर वाटर को फिल किया, ठीक है। और उसके अंदर हमने ऐड किया क्या, 2 और 3 क्रिस्टल किसके, पोटाशियम परमैंगनेट के, ठीक है। पोटाशियम परमैंगनेट के 2 और 3 क्रिस्टल हमने क्या किए, इसके अंदर ऐड किए, ठीक है। यहाँ पे जो पोटाशियम परमैंगनेट है वो हमने क्यों यूज़ किया है बेटा, क्योंकि वो वाटर को क्या कर देगा, कलर कर देगा, ठीक है। वाटर को कलरफुल बना देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने पोटाशियम परमैंगनेट किसके अंदर डाला, वाटर के अंदर डाला, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे बेटा, वाटर कलर हो गया। तो किस कलर का हो गया वाटर, डार्क पिंक कलर का। तो हमारे पास क्या हुआ, वाटर किस कलर का हो गया, डार्क पिंक कलर का। अब हमने इस एक्टिविटी के थ्रू समझना है कि जो पार्टिकल होते हैं वो कितने छोटे होते हैं, ठीक है। अब उसको समझेंगे। हमारे पास क्या था, 2 और क्रिस्टल डाले थे किसके, पोटाशियम परमैंगनेट के, इस वाटर के अंदर, और जिसने क्या बना दिया, सॉल्यूशन को डार्क पिंक कलर का बना दिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास बीकर था वो कितने ml का था, 100 ml का था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 100 ml के बीकर में से हमने कुछ वाटर ले लेना है, किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो इस वाटर को हमने किसके अंदर डालना है, सुनो ध्यान से। ये जो 100 ml का वाटर है हमारे पास, ये 100 ml है हमारे पास, इसमें से हमने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब ले ली। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर इसमें से 10 ml वाटर जो है, कितना, 10 ml वाटर इसमें से किसके अंदर डालना है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या करना है, फिल करना है। फिल कर लिया। अब हमने क्या लेना है, एक अनदर बीकर लेना है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, अदर बीकर ले लिया, ठीक है। अदर बीकर ले लेना है, ले लिया। ये भी कितने का है, 100 ml का है, ओके। इसके अंदर 100 ml वाटर फिल है। अब क्या करना है, 10 ml जो हमने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में लिया था, ये क्या है, डार्क पिंक कलर का वाटर है हमारे पास, कलर का क्या है, वाटर है। अब इस टेस्ट ट्यूब को किसके अंदर डालना है, हमने इसके अंदर डाल देना है, इसके अंदर। तो हमारे कलर में कोई चेंज आया, नहीं चेंज आएगा, उतना का उतना ही रहेगा कलर, किसके अंदर, इस वाटर के अंदर। फिर हमने क्या करना है, इसमें से फिर क्या करना है, हमने फिर क्या करना है, इसमें से 10 ml वाटर किसी अदर टेस्ट ट्यूब में ले लेना है, ले लिया। फिर उसको किस में डालना है, अदर बीकर के अंदर फिर डाल देना है। वो कितने का है, वो भी हमारे पास कितना का है बेटा, 100 ml का है। अब इसको किसके अंदर डालना है, 10 ml को इस 100 मिलीलीटर वाटर के अंदर डालना है। अब कलर के अंदर कुछ चेंज आया, हाँ यस चेंज आया। यहाँ पे डार्क कलर था तो यहाँ पे क्या हो गया, कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ लाइटर पिंक कलर हो गया। अब इस एक्टिविटी को हमने क्या करना है, कितनी बार कर लिया, 1 2 3 टाइम्स कर लिया। इसको हमने कितने टाइम्स करना है, कम से कम 10 टाइम्स करना है। जब इस एक्टिविटी को हम क्या करेंगे बेटा, 10 टाइम्स करेंगे, तो आप बताओ हमारे पास वाटर कितना हो जाएगा। 100 ml है एक बार में, तो 10 बार में कितना हो जाएगा, 1000 ml। और हमारे पास क्या होगा, हमने पोटाशियम परमैंगनेट की कितनी क्रिस्टल डाले थे, सिर्फ 2 या 3 क्रिस्टल डाले थे, ठीक है। फिर भी हमारे पास वाटर क्या हो रहा है, अभी लाइटर पिंक कलर का है। तो हमारे पास सिर्फ हमने 2 और 3 क्रिस्टल किसके डाले थे, पोटाशियम परमैंगनेट के डाले थे, किसके अंदर, 100 ml के वाटर के अंदर। फिर भी इसके अंदर क्या आ रहा है, अभी वो वाटर वो क्या है, कलर्ड है। लेकिन पहले से क्या, थोड़ा सा क्या है, लाइटर है। पहले क्या था, डार्क पिंक कलर था, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमारे पास क्या हुआ, लाइटर पिंक कलर में क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि उसमें से क्या कर रहे हैं,
10 ml वाटर ले रहे हैं और दूसरे बीकर में डाल रहे हैं। जब दूसरे में डालेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक क्या होगा, कलर में क्या आएगी, चेंजिंग आएगी, जिसकी वजह से डार्क पिंक कलर से वो किस में चेंज हो गया, लाइटर पिंक कलर में चेंज हो गया। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी से आपने क्या समझा, दोबारा से सुन लीजिए। इस एक्टिविटी से आपने क्या समझा, सबसे पहले क्या किया हमने, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। हमारे पास क्या है बेटा, 100 ml का एक बीकर है जिसके अंदर हमने 2 या 3 क्रिस्टल किसके डाले, पोटाशियम परमैंगनेट के। क्यों डाले, क्योंकि वाटर को कलर देना है इसलिए डाल दिए। अब हमने क्या किया, इसमें से कुछ वाटर लिया और इसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब एक अदर बीकर लिया, उसके अंदर वाटर को फिल किया, कितना है 100 ml। अब इस वाटर को उसके अंदर क्या कर दिया, डाल दिया, तो हमारे कलर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। फिर हमने क्या करना है, एक और टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर क्या करना है, ये जो वाटर है 100 ml, इसमें से 10 ml लेना है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है, ठीक है। फिर हमारे पास देखेंगे कलर में चेंजेस आएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। फिर एक और बीकर लेंगे, फिर इस टेस्ट ट्यूब को उसके अंदर डालेंगे तो क्या आएगा, और थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो हमारे पास क्या हो रहा है, पहले डार्क पिंक कलर था, धीरे धीरे क्या हो गया, लाइटर पिंक कलर के अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब जैसे जैसे हम वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास कलर के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। आपने बस इतना ध्यान रखना है, जैसे जैसे हम वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं और कलर की क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास वाटर के कलर में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। पहले डार्क कलर था, अब क्या बना, पिंक कलर का बना। तो हमारे पास कलर के अंदर तो चेंज हुआ, लेकिन हमारे पास क्या हुआ, अभी भी वो क्या है, वाटर कलर्ड है। तो हम इसलिए इससे कह सकते हैं कि हमारे पास क्या था, इस एक्टिविटी से हमने क्या समझा, सुनो ध्यान से। इस एक्टिविटी के अंदर क्या है, इस एक्टिविटी से ये समझा कि हमारे पास सिर्फ 2 और 3 क्रिस्टल क्या थे, 2 और 3 क्रिस्टल किसके थे, पोटाशियम परमैंगनेट के थे, ठीक है। वो कहता है कि एक क्रिस्टल के अंदर कम से कम कितने होते हैं, मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। मतलब एक जो क्रिस्टल है हमारे पास कितने पार्टिकल से मिलकर बना है, मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल से मिलकर बना है। तो यहाँ पे कितने क्रिस्टल डाले थे हमने, 2 या 3 क्रिस्टल डाले थे। तो हमारे पास क्या होगा, कम से कम 10 या 20 मिलियन पार्टिकल से मिलकर क्या बनेंगे, ये क्रिस्टल बनेंगे। तो इतने छोटे हमारे पास क्या होते हैं, ये क्रिस्टल होते हैं। तो हमने जान लिया कि एक क्रिस्टल के अंदर कितने होते हैं, मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल होते हैं। अगर 2 और 3 क्रिस्टल लेंगे तो और ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका मीनिंग हमारे पास इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं किसी मैटर के अंदर। इतनी छोटी पार्टिकल होने की वजह से हमारे पास जब हमने क्या लिया, वाटर कितना ले लिया, 1000 ml का ले लिया, ठीक है, 1000 ml का ले लिया। और उसके अंदर हमने क्या डाला था, पोटाशियम परमैंगनेट को हमने क्या करा था, पोटाशियम परमैंगनेट को जब इसके अंदर डाला था तो फिर भी उस वाटर के अंदर क्या आया, हमारे पास कलर आया, ठीक है। उसके कलर के अंदर थोड़ा बहुत चेंज हुआ लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए कह सकते हैं कि इतना बड़ा वाटर, इतने बड़े वॉल्यूम का जो वाटर है उसको एक छोटे से क्रिस्टल ने क्या कर दिया, कलर कर दिया। एक छोटे से क्रिस्टल ने इतने बड़े वॉल्यूम के वाटर को कलर कर दिया। तो आप सोचिए कि उसके अंदर कितने छोटे छोटे क्या होंगे, पार्टिकल होंगे, जिसने इस वाटर को क्या किया है बेटा, कलर किया है। तो उसके अंदर हमारे पास जो पार्टिकल होंगे वो कितने छोटे हो सकते हैं, ठीक है। उनका साइज़ की इमेजिनेशन हम नहीं कर सकते, इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि वो कितने छोटे हो सकते हैं, जिसने इतने बड़े लार्ज वॉल्यूम के वाटर को क्या कर दिया, कलर कर दिया। तो वो जो मैटर है हमारे पास कितने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। बेटा हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अंदर हमने 2 एक्टिविटी डन की थी। सबसे पहले हमने कौन सी एक्टिविटी डन की थी कि हमारे पास जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है, मेड अप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि जो हमारा मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल किससे मिलकर बना है, हमारे पास मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। कैसे हमने डिफाइन किया था इसको, हमने एक्टिविटी की थी। एक्टिविटी के अंदर क्या था, एक बीकर लिया था, बीकर के अंदर हमने क्या किया, वाटर को फिल किया,
प्लस साल्ट को उसके अंदर डिज़ोल्व किया, ठीक है। जब हमने उसके अंदर साल्ट को डिज़ोल्व किया तो क्या हुआ था, हमारे पास जो साल्ट था वो डिज़ोल्व हो गया था वाटर के अंदर। क्यों डिज़ोल्व हुआ था बेटा वाटर के अंदर? क्योंकि हमें पता था कि वाटर के पार्टिकल के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, जिसकी वजह से साल्ट के पार्टिकल ने उस स्पेस को कवर कर लिया। और हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैटर है हमारा किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे हमारे पास क्या होंगे, वाटर के पार्टिकल होंगे, वैसे ही हमारे पास क्या होंगे, मैटर के भी पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। तो मैटर भी क्या है, वाटर क्या है, एक मैटर है। तो हमारे पास क्या है, अगर वाटर के पार्टिकल हो सकते हैं तो मैटर के भी पार्टिकल हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि जो हमारा मैटर है वो किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। फिर हमारे पास दूसरी एक्टिविटी क्या थी हमारे पास बेटा, दूसरी एक्टिविटी जो थी हमारे पास क्या थी, दूसरी एक्टिविटी के अंदर हमने ये बताना था कि ये जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं वो कितने साइज़ के होते हैं, उनका साइज़ कितना छोटा हो सकता है, ठीक है। तो उनका साइज़ छोटा बताने के लिए हमने एक एक्टिविटी की थी। उस एक्टिविटी के अंदर क्या था, सुनो ध्यान से। हमने क्या किया था, एक बीकर लिया था जिसके अंदर हमने क्या किया, वाटर को फिल किया था। उसके अंदर क्या डाला था, पोटाशियम परमैंगनेट डाला था। जब हमने इसके अंदर पोटाशियम परमैंगनेट को डाला था तो हमारे पास क्या हुआ, वाटर पूरा का पूरा कलर हो गया। और वो कलर कौन सा था, डार्क पिंक कलर था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें से 10 ml वाटर लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर डालना है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक और बीकर लिया जिसको फिल किया वाटर के साथ। अब इसके अंदर इस टेस्ट ट्यूब वाला जो पानी है इसके अंदर डालना है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंटेनर क्या हो जाएगा, डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। धीरे धीरे हमने इस एक्टिविटी को कितने बार डन करना है, 10 टाइम्स डन करना है। तो सबसे पहले क्या था, डार्क पिंक कलर था। जैसे जैसे हम वाटर को चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले डार्क था, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो लाइटर पिंक कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। लेकिन दोनों में सेम चीज़ क्या है कि अभी भी वाटर के अंदर हमारे पास क्या है, कलर है। तो इस एक्टिविटी से हम क्या समझ सकते हैं, इस एक्टिविटी से हमें क्या मिला और क्या समझने को मिला बेटा, इस एक्टिविटी से ये समझ सकते हैं कि हमने क्या किया, 1000 ml वाटर लिया, ठीक है। 1000 ml वाटर लिया और उसके अंदर सिर्फ 2 या 3 क्रिस्टल किसके डाले थे, पोटाशियम परमैंगनेट के। इतने बड़े वॉल्यूम के वाटर के अंदर सिर्फ छोटे से क्रिस्टल ने क्या कर दिया, उस वाटर को, पूरे के पूरे वाटर को क्या कर दिया, कलर कर दिया। तो हम इससे से आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमारे पास मैटर हैं उनके जो पार्टिकल हैं उनका साइज़ कितना छोटा हो सकता है। जिसने इतने बड़े वॉल्यूम के वाटर को क्या कर दिया, कलर कर दिया, तो उस मैटर के पार्टिकल का साइज़ कितना छोटा हो सकता है। तो हमने बताया कि एक क्रिस्टल का जो साइज़ है वो मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। और हमने कितने डाले थे, 2 और जो 3 क्रिस्टल, तो हमारे पास क्या होगा, कम से कम और ज़्यादा मिलियन से मिलकर क्या बना होगा, वो 2 और 3 क्रिस्टल मिलकर बने होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या था, इस एक्टिविटी के अंदर हमने ये प्रूफ कर दिया कि हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं। इतने छोटे से पार्टिकल ने हमारे पास क्या किया, इतने बड़े वाटर को कलर कर दिया, ठीक है। तो हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि जो वाटर के पार्टिकल हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं।